हेलो, नमस्कार सभी को। तो आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर क्लास सेकंड है, चैप्टर 2 की। ऐसे थर्ड क्लास है तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। दूसरे चैप्टर के हमने 22 क्वेश्चन कल कर लिए थे, तो हमारा आगे का 23वां क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। सहायक मेमोरी, अंकगणित और तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई या रजिस्टर। तो इसका आंसर है 23 का डी, रजिस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ए है यूएसबी हार्ड ड्राइव, बी है नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, सी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, डी है यूएसबी स्टिक्स। तो इसका आंसर है सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए है कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, बी है कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, सी कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग में संग्रहित करती है, डी है कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। तो इसका आंसर है सी, कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग में संग्रहित करती है। ये कथन गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति में से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ए है कैश, बी है बैकअप, सी है सहायक, डी है मुख्य। तो इसका आंसर है कैश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है। यह एक अस्थिर मेमोरी है, कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है, इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है, या बिजली न होने पर भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो इसका आंसर है ए, यह एक अस्थिर मेमोरी है। ये कथन क्या है, गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश चक्र में निम्न में से कौन सा रजिस्टर अंतिम निर्देश रखता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसका आंसर है डी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैश मेमोरी के बारे में गलत है। यह उन प्रोग्रामों को रखता है जिन्हें कम समय में रन किया जा सकता है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करता है। यह मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। यह अस्थायी उपयोग में डेटा को संग्रहित करता है। तो इसका आंसर है सी, यह मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क, डीवीडी या फ्लॉपी डिस्क। इसका आंसर है डीवीडी, सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है। मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी ड्राइव, विंचेस्टर डिस्क या मैग्नेटिक टेप। तो इसका आंसर है मेमोरी कार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत है। ए है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेतों में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। सी है कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करती है। डी है कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डाले जाते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं तथा निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेतों में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। ये कथन क्या है, गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। पी रैम, डी रैम, रोम या फिर सीपीयू। तो इसका आंसर है 33 का आंसर है रोम।
रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए खालिस्तान मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया करता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, प्राइमरी, सेकेंडरी या बैकअप। तो इसका आंसर है बी, प्राइमरी मेमोरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है। ए है एलयू, बी है सीपीयू, सी है कीबोर्ड, डी है मॉनिटर। तो ये तो सबको पता ही होगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में रोम रीड ओनली मेमोरी की क्या भूमिका है। उपयोगकर्ता जनित फाइलों और दस्तावेजों को संग्रहित करना, नेटवर्क कनेक्शन प्रबंधित करना, कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना, रनिंग एप्लीकेशन के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना। 36 का आंसर है सी, कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो इसका आंसर है सी, प्रिंटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ड्रम, पेन, प्लॉटर, सीआरटी मॉनिटर, प्रिंटर या डिजिटल कैमरा। तो इसका आंसर है 36 का डी, डिजिटल कैमरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। क्या है, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या मदरबोर्ड। इसका आंसर है सी, माउस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, प्रिंटर, स्पीकर, मोडेम और कीबोर्ड। तो इसका आंसर है सी, मोडेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान कीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य है या असत्य। सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम और डेटा को रखती है क्योंकि यह गैर वाष्पशील होती है। बी है, सहायक स्टोरेज डिवाइसों के सबसे सामान्य रूप कैश और रैम चिप है। तो इसका आंसर है डी, एक है वो सत्य है, बी है वो असत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना। तो द क्वेश्चन इज, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने, विलियम इंग्लिश ने, डैनियल कूपर ने या जॉन एलन ने। तो इसका हमारा आंसर है डगलस एंजलबर्ट ने। आज के लिए इतना ही।